अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारी आज की ट्रेड है गोल्ड में। इसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली। आपके पास ये नॉलेज आएगी कि आप इस नॉलेज को यूज़ करके ख़ुद भी ट्रेड ले सकेंगे। सबसे पहले तो हम लिक्विडिटी देखते हैं कि हमने लिक्विडिटी कौन सा टाइम फ्रेम में मार्क की है। मैं लिक्विडिटी दिखाता हूँ आपको M30 में। M30 में मैंने लिक्विडिटी मार्क की, एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया। ठीक है, M30 में ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और ये प्रीवियस डे का ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारा रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद ये NY न्यूयॉर्क सेशन का हाई है। उसके बाद जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की है वो की है M5 में। M5 में जो सिनेरियो बना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट ने इस हाई को स्वीप करने के बाद, जिसको हम NY यानी न्यूयॉर्क सेशन कहते हैं, जो उसकी हाई है वो यहाँ पे है। हाई को स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई है यानी इनवर्स क्लोजिंग की है और एक और रेड कैंडल बनाई है। इसको बोलते हैं 2 कैंडल रिजेक्शन, बल्कि यहाँ पे 3 कैंडल्स ही हो चुकी थी। ठीक है, बार बार रिजेक्शन आ रही थी। एक एग्रेसिव रिजेक्शन थी, ऐसी रिजेक्शन नहीं थी, एग्रेसिव रिजेक्शन थी। ये कैंडल यहाँ तक गई थी ग्रीन वाली, दोबारा आके अंडर क्लोज हुई। इसके बाद एक और, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है ना, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अपनी इनिशियल कैंडल में मार्केट ने बता दिया था कि मार्केट ने किधर जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NY सेशन का जो हाई है वो भी स्वीप हो चुका था। ठीक है, तो उसके बाद हमने एंट्री ले ली और इस हाई पे हमने जो ऑर्डर ब्लॉक का जो पीक पॉइंट है वहाँ पे हमने रखा अपना SL और ये यहाँ पे हमने TP रखा। ये जो ट्रेड थी बहुत अच्छी चली थी और हमारा जो TP है यहाँ पे हिट हो गया। और ये यहाँ पे जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक इसको सपोर्ट कर रही थी, इसलिए हमने अपना TP भी यहाँ पर रखा कि यार ये मार्केट वापस जा सकती है। आज न्यूज़ थी तो न्यूज़ की वजह से मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा था। आप देख सकते हैं मार्केट में पहले बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, एक चौपी सी मार्केट है। उसके बाद सडनली मार्केट में बिल्कुल एक हाई एक मूव आना स्टार्ट हो गया। अब सिनेरियो क्या है पता है मार्केट में? ये हो गया आपका चेंज ऑफ करैक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट का जो सिनेरियो है वो बाय साइड पे ही है। अब मार्केट कुछ इस तरह के सीन बना सकते हैं। यहाँ पे आके हो सकता है इस ब्रेकर ब्लॉक से वापस जाए। ठीक है, और ऐसे करके भी ऊपर जा सकती है, या मार्केट हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा पिक करे। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो लिक्विडिटी उसको मिलेगी, यहाँ पे भी मार्केट इसको पिक करके वापस जा सकती है। और मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो अब मार्केट इस हाई को क्रॉस करने जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है यहाँ पे जो मार्केट जो सिनेरियो बना रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट इस वक्त जहाँ पे मौजूद है यहाँ पे है एक H1 में और M30 में ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला। इस फेयर वैल्यू गैप की वजह से मार्केट यहाँ पे रुक सकती है और मार्केट यहाँ पे दोबारा इसी ब्रेकर ब्लॉक पे या मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आके इस तरह का एक पुल बैक दे सकती है। ये है हमारी आज की ट्रेड और इस तरह आपको नॉलेज वाली वीडियोस मिलती रहेंगी ताकि आप देख सके चीज़ें सीखते रहें और एक दिन इंशाल्लाह आप खुद ट्रेड कर रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।